सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम आह्निक। प्रमाणों की सामान्य रूप से परीक्षा हो गई। अब प्रत्यक्ष प्रमाण का जो लक्षण दिया था प्रथम पाद में, उसकी परीक्षा हो रही है। तो पूर्व पक्षी का कहना ये था कि जो प्रत्यक्ष का आपने लक्षण बनाया है वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, असमग्र है। वो क्या न्यूनता है? तो कह रहे हैं आत्मा और मन के सन्निकर्ष की भी वहाँ पर ग्रहण करना चाहिए था, क्योंकि आत्मा और मन के सन्निकर्ष के बिना तो कोई ज्ञान होता ही नहीं है। तो ये बात जब चल रही थी तो एक मध्यस्थ व्यक्ति जो सुन रहे थे उनका कहना था कि भाई फिर दिग्देश काल का भी ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जो भी प्रत्यक्ष होता है वो किसी न किसी दिशा में होता है, किसी न किसी देश में, स्थान में होता है, किसी न किसी काल में होता है, और आकाश तो है ही, तो इन सब का भी ग्रहण होना चाहिए। तो इसका उत्तर इन्होंने कहा कि भाई इन सब को तो हम कारण नहीं बना सकते हैं। कारण क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि कारण अन्वय और व्याप्ति दो तरह से देखा जाता है। तो यहाँ अन्वय तो है कि किसी न किसी देश काल आदि में होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, लेकिन इनका कभी भी अभाव नहीं होता है, तो व्यतिरेक नहीं हो पाएगा कभी भी। तो कारण वो होता है जिसके होने पर हो, ना होने पर ना हो। तो ना होने पर ये स्थिति आएगी नहीं दिग्देश काल की कभी भी। तो इन्होंने कहा ठीक है, फिर आत्मन सन्निकर्षस्तु तर्हि उपसंख्येति। तो चलो आपने दिग्देश काल का कारण जो है उसका तो खंडन कर दिया, पर आत्मा और मन के सन्निकर्ष को तो वहां पर गिनना ही चाहिए, उपसंख्यय वो तो होना ही चाहिए। तो उसका उत्तर दे रहे हैं ज्ञानत्वाद आत्मनो नानवरोधः ज्ञान लिंगत्वात् आत्मनः। ज्ञान तो आत्मा का ही लिंग है ना, आत्मनः ज्ञान लिंगत्वात्। बोले आत्मा तो गृहीत है ही, क्योंकि वहां पर प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। और ज्ञान किसका लक्षण है? आत्मा का। आत्मा का लक्षण क्या बताया? इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि। तो ज्ञान आ गया ना वहां पे। तो कह रहे हैं ज्ञान तो है ही आत्मा का लक्षण, तो इसलिए आत्मा का तो ग्रहण है ही, इसलिए न अनवरोधः। आत्मा का कोई अवरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई असंग्रह नहीं है लक्षण में, वो तो आ ही गया। ज्ञानम आत्मलिंगम तद्गुणत्वात्। ज्ञान आत्मा का ही लिंग है, क्योंकि तद्गुणत्वात् वो आत्मा का ही गुण है। न च असंयुक्ते द्रव्ये संयोगजस्य गुणस्य उत्पत्ति ही अस्ति इति। ये बात पहले भी आई थी ना पंक्ति, कि जो संयोगजन्य गुण हैं, संयोग से उत्पन्न होने वाले जो गुण हैं, वो असंयुक्ते द्रव्ये न गुणस्य उत्पत्ति भवति। तो उनकी बिना संयोग हुए उस गुण की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। तो ज्ञान कैसा गुण है? ये संयोगजन्य गुण है, संयोग से उत्पन्न होने वाला। तो जब ये उत्पन्न हो रहा है हमें प्रत्यक्ष ज्ञान, रूप आदि का ज्ञान, तो इसी से ये पता लग रहा है कि आत्मा का संयोग वहां पर है, आत्मा और मन का संयोग वहां पर है। और कह रहे हैं तद अयोगपद्यत्वात् च न मनसः। और कह रहे हैं वो ज्ञान हो रहे हैं, इसलिए ज्ञान गुण आत्मा का ही है, तो आत्मा का वहां पर ग्रहण हो ही रखा है। और दूसरा
तद अयोगपद्यत्वात्, वो ज्ञान एक साथ नहीं हो रहे हैं। अयोगपद्य लिंगत्वात् न मनसः, तो मन का भी अनवरोध नहीं है वहां पर। अगर वहां मन का संयोग नहीं हो रहा होता तो वो ज्ञान क्या होने चाहिए थे, एक साथ होने चाहिए थे, और एक साथ तो हो नहीं रही। ज्ञान तो हो रहा है लेकिन एक बार में एक ही ज्ञान हो रहा है। तो तद अयोगपद्य लिंगत्वाच्च, तो वो अयुगपत नहीं हो रहे हैं, अनेक ज्ञान नहीं हो रहे हैं। तो इस लिंग से क्या पता लग रहा है, न मनस अनवरोध, मन का असंग्रह नहीं है, मन का विरोध नहीं है वहां पर। अनवरोध इति वर्तते, पिछले सूत्र से अनुवृत्ति ला रहे हैं अनवरोध की। तो मनस न अनवरोध। युगपत ज्ञानानुपत्तिर मनसो लिंगम, क्योंकि मन का लिंग क्या है, एक साथ ज्ञान की उत्पत्ति न होना, अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति न होना। तो ये मन का लिंग है। लिंगम इति उच्यमाने सिद्ध्यति एवं मनः सन्निकर्ष अपेक्षः, और क्योंकि ये लिंग कहा है मन का, और ये यहाँ पर सिद्ध हो रहा है प्रत्यक्ष आदि में, एक बार में एक ही ज्ञान होता है, तो इसलिए मन सन्निकर्षापेक्ष इंद्रियार्थ सन्निकर्षो ज्ञान कारणम इति। तो जो ज्ञान है उसका कारण मन, उस ज्ञान के कारण को मन के सन्निकर्ष की भी अपेक्षा है। इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है वो कैसा है, मन सन्निकर्षापेक्ष, मन के सन्निकर्ष की अपेक्षा रखने वाला। ज्ञान कारणम, ये जो ज्ञान का कारण है इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, ये कैसा है, मन के सन्निकर्ष की अपेक्षा वाला है। तो ये सिद्ध ही है। तो हमने भले ही वहां पर लक्षण सूत्र में स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा कि आत्मा और मन का भी संयोग, वहां पर हमने क्या पढ़ा, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो इतना कहने से भी वहां आत्मा और मन का ग्रहण हो ही गया, उनका समावेश हो ही गया, क्योंकि ज्ञान गुण आत्मा का ही है और एक साथ अनेक ज्ञान नहीं हो रहे हैं, इसलिए मन का भी ग्रहण हो ही रहा है। तो इसलिए वहां पर समग्र वचन है, लक्षण में कोई दोष नहीं है। प्रत्यक्ष निमित्तत्वात् चेन्द्रियार्थयोः सन्निकर्षस्य स्वशब्देन वचनम। प्रत्यक्ष निमित्तत्वात्, तो कह रहे हैं ये प्रत्यक्ष जो ज्ञान है इनमें प्रत्यक्ष निमित्तत्वात् इंद्रियार्थयोः, इंद्रिय और अर्थ प्रत्यक्ष के निमित्त होने से, इंद्रियार्थयोः सन्निकर्षस्य, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ही प्रत्यक्ष निमित्तत्वाच्च, प्रत्यक्ष में निमित्त होने के कारण स्वशब्देन वचनम, उन्हीं का ही वहां पर वचन कर दिया। स्वशब्द मतलब इंद्रिय और अर्थ का, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का, क्योंकि इंद्रिय और अर्थ ही विशेष रूप से निमित्त हैं उसमें, प्रत्यक्ष में। तो इसलिए कहा इंद्रियार्थयोः सन्निकर्षस्य प्रत्यक्ष निमित्तत्वात्, क्योंकि लक्षण क्या होता है, लक्षण वो होता है जो केवल उसी में मिलता है, किसी अन्य में नहीं मिलता है। जैसे मनुष्य का लक्षण क्या है, मनुष्यता या मनुष्यत्व या मनुष्यता। तो ये मनुष्यता जो लक्षण है ये किसी अन्य में नहीं मिलेगा, गाय भैंस पेड़ पौधे में नहीं मिलेगी मनुष्यता, तो इसलिए मनुष्यता लक्षण बनेगा इसका। बाकी चीजें जो कॉमन है वो लक्षण नहीं बनेगा। हाथ पैर उनको भी होते हैं, तो कोई कहे हाथ पैर वाला मनुष्य होता है, तो हाथ पैर तो पशुओं के भी हैं, तो ये लक्षण नहीं बनेगा। लक्षण हमेशा क्या होता है, जो औरों से भिन्न होता है। तो ये यही कह रहे हैं कि इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है ये प्रत्यक्ष में निमित्त होने से, माने सबसे अलग होने के कारण स्वशब्देन वचनम, ये ही हमने लक्षण में स्वशब्द से कह दिया है, अर्थात इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष इस शब्द से कह दिया है। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दानाम निमित्तम आत्मन सन्निकर्ष, प्रत्यक्षस्य एव इंद्रियार्थ सन्निकर्ष इति असमानो असमानत्वात् तस्य ग्रहणम। आत्मा और मन का संयोग तो सभी प्रमाणों में होता है, अनुमान में भी होता है, शब्द में भी होता है ना,
उपमान में भी होता है, तो ये तो कॉमन हो गया चारों प्रमाणों में। तो चारों प्रमाणों में जो कॉमन है वो एक का लक्षण नहीं हो सकता है। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दानाम निमित्तम आत्मन सन्निकर्ष, आत्मा और मन का सन्निकर्ष इन सब में निमित्त है। प्रत्यक्षस्य एव इंद्रियार्थ सन्निकर्षः, लेकिन इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष केवल प्रत्यक्ष में ही होता है, क्योंकि अनुमान में इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष नहीं होता है। धूम के साथ तो होता है, अग्नि के साथ तो इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं होता है। उपमान में भी नहीं होता है, क्योंकि जिसके बारे में कह रहे हैं यथा गो तथा गवय, तो गवय तो है नहीं इंद्रिय के सामने। और शब्द प्रमाण में भी नहीं होता है, शब्द जिसके बारे में कह रहा है उसके साथ हमारी इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं होता है। तो केवल प्रत्यक्ष में इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता है। ठीक है, प्रत्यक्षस्य एवं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष इति असमान, तो ये दूसरों में असमान है, अलग है दूसरों से। असमानत्वात्, तो दूसरों से असमान होने के कारण, दूसरों से अलग होने के कारण तस्य ग्रहणम, उसी का ग्रहण कर दिया। जो अन्य प्रमाणों में नहीं है, केवल प्रत्यक्ष में ही मिलता है, तो उसका हमने वहां पर ग्रहण कर दिया, क्योंकि लक्षण तो वो ही होता है जो अन्यों में नहीं मिलता है, किसी एक में मिलता है, वो उसका लक्षण माना जाता है। अब ये इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ही प्रत्यक्ष का लक्षण है, इस बात को बताने के लिए एक और हेतु दे रहे हैं। ये ना सप्त की जगह सुप्त कर लीजिए, ऊप छूटा हुआ है यहाँ पर। सुप्त व्यासक्त मनसाम चेन्द्रियार्थयोः सन्निकर्ष निमित्तत्वात्। कह रहे हैं देखो, जब व्यक्ति सुप्त होता है सुषुप्ति अवस्था में, या व्यासक्त कहीं अन्य उसका मन लगा हुआ है, तो सुप्त और व्यासक्त अवस्था में चेन्द्रियार्थयोः, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष निमित्तत्वात्, सन्निकर्ष ही मुख्य निमित्त होने से उसका कथन किया गया है। जैसे कोई व्यक्ति सुप्त अवस्था में है और उस सुप्त अवस्था में बहुत जोर से बिजली गरजी, तो वो शब्द का सन्निकर्ष किसके साथ हुआ? श्रोत्र के साथ, इंद्रिय के साथ। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ, उस शब्द को सुन करके ये व्यक्ति तुरंत उठ जाता है। आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो बाद में होगा ना, जो उसके प्रबोध का जो कारण है, उस शब्द को सुनने का जो कारण है, वो क्या है? अर्थ का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष। ना वो बिजली गरजती, ना उसका सन्निकर्ष कान के साथ होता, तो इस व्यक्ति को प्रबोध भी नहीं होता। नहीं, पर वो ऐसे नहीं होता ना कि पहले आत्मा ने मन को प्रेरित किया कि चलो भाई बिजली गरज रही है, उसको सुनो, फिर इसने सुना और फिर इसको ज्ञान हुआ कि बिजली गरज रही। ऐसा नहीं होता है। पहला कहाँ से होता है? पहले अर्थ का, उस बिजली की गड़गड़ाहट का, उस ध्वनि का पहले श्रोत्र इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष होता है। तो पहले क्या हुआ? इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, बाद में इसको जग के पता लगेगा। ठीक है, तो इससे भी पता चल रहा है कि प्रत्यक्ष में मुख्य कारण क्या है? इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष। इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ग्रहणम, करें इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का ग्रहण किया है। न आत्म मनसो सन्निकर्षस्य इति, आत्मा और मन के सन्निकर्ष का ग्रहण प्रत्यक्ष में हमने नहीं किया है। क्यों नहीं किया? तो उसका वो बता रहे हैं। एकदा खलु अयम प्रबोध कालम प्रणिधाय सुप्तः प्रणिधान वशात प्रबुध्यते। कह रहे हैं जैसे एक बार ये व्यक्ति क्या करता है कि सोते समय प्रणिधाय निश्चय करके सुप्तः सो गया, प्रबोध कालम जगते हुए, रात को जब ये सोया नहीं था, जग रहा था, तो प्रबोध कालम प्रणिधाय, उस प्रबोध काल में ही प्रणिधान करके, निश्चय करके सुप्तः सो गया। क्या निश्चय करके सोया? 4 बजे उठूंगा, ऐसा करके सो गया। और प्रणिधान वशात प्रबुध्यते, और उस संकल्प के कारण 4 बजे ठीक इसकी आंखें खुल जाती हैं। तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है? आत्मा ने मन को प्रेरित किया निश्चय करते समय कि वे 4 बजे उठ जाना, और ठीक 4 बजे आत्मा और मन के सन्निकर्ष ने इस व्यक्ति की सारी इंद्रियों को जगा दिया
कि भाई उठ जाओ, शरीर को जगा दिया। तो इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष हुआ। तो इससे ये पता लगा कि आत्मा, मन, इंद्रिय और अर्थ सभी का सन्निकर्ष हो रहा है। लेकिन कह रहे हैं यदा तू, जब तीव्रौ ध्वनि स्पर्शौ प्रबोध कारणम भवतः, लेकिन जब कभी आकाश में बहुत तीव्र गति से बिजली चमकती है तो या तो उस प्रकाश का सन्निकर्ष आंख से हो जाता है और या तो ध्वनि का हो जाता है। यदा तो तीव्र ध्वनि स्पर्शौ, या तो कोई तीव्र ध्वनि हो और या तो कोई तीव्र स्पर्श हो। मानो कोई व्यक्ति सो रहा है और ऊपर से आके सांप गिर गया उसके ऊपर तो एकदम से उठेगा ना, क्योंकि अर्थ और इंद्रिय का, चमड़ी इंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ। या कोई वैसे ही जाकर के उसको डंडे से मारे, थप्पड़ मारे, तो एक साथ क्या होता है, तीव्र स्पर्श से धीरे धीरे तो कोई ऐसे करे तो वो नहीं उठेगा तो उठाने का तरीका ये है कि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष करवाओ तीव्र स्पर्श होना चाहिए तो कह रहे यदा तो तीव्र ध्वनि स्पर्शौ, जब कोई तीव्र ध्वनि होती है या तीव्र स्पर्श होता है। उसने तो सोचा था कि मैं 4 बजे उठूंगा, ऐसा वो प्रणिधान करके सोया और अगले दिन वो उठ भी गया। उससे अगले दिन भी यही प्रणिधान करके सोया था, लेकिन 12 बजे बिजली चमक गई। 4 बजने में तभी 4 घंटे हैं, तो ये उठेगा कि नहीं 12 बजे? बहुत तेज से गड़गड़ाहट हो या 12 बजे ही कोई वस्तु आके गिर गई उसके ऊपर या किसी ने थप्पड़ मार दिया तो बीच में उठ जाएगा ना। तो यही कह रहे हैं यदा तो तीव्र ध्वनि स्पर्शौ प्रबोध कारणम भवतः, जब ये प्रबोध के कारण होते हैं, उसको जगाने के कारण हो जाते हैं तीव्र ध्वनि या तीव्र स्पर्श, तदा तब प्रसुप्तस्य इंद्रियार्थ सन्निकर्ष निमित्तम प्रबोध ज्ञानम उत्पद्यते। तो तब केवल इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष के निमित्त ही इसको प्रबोध का ज्ञान उत्पन्न होता है। माने ये जग जाता है तब ये सोचता है अरे मैं तो 4 बजे का निश्चय करके सोया था, पर ये बिजली ने मेरे को जगा दिया। तत्र न ज्ञातुः मनसश्च सन्निकर्षस्य प्राधान्यम भवति। बाद में तो मन का सन्निकर्ष हो जाता है, लेकिन पहले तो इंद्रिय और अर्थ का ही सन्निकर्ष होता है। तो कह रहे हैं ऐसी अवस्था में, तत्र उस अवस्था में, ज्ञातुः इस ज्ञाता के, मनसश्च सन्निकर्षस्य प्राधान्यम न भवति, मन और आत्मा के सन्निकर्ष की प्रधानता वहां पर नहीं होती है। किम तर्हि इंद्रियार्थयो सन्निकर्षस्य प्राधान्यम भवति, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का ही वहां पर प्राधान्य होता है। क्योंकि न ही आत्मा जिज्ञासमानः प्रयत्नेन मनः तदा प्रेरयति इति, क्योंकि मन, ये आत्मा जो है ये जिज्ञासा करते हुए मन को प्रेरित नहीं कर रहा है वहां, कि पहले आत्मा जिज्ञासा करे कि भाई बिजली चमक रही है, फिर मन को प्रेरित करे, फिर मन कर्ण को प्रेरित करे कि सुनो, कर्णेंद्रिय को, और फिर कहीं जाके शब्द सुनाई दे। ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन सामान्य तो यही है, पहले आत्मा मन को प्रेरित करती है। ध्वनि के बारे में क्या है वो वर्ण उच्चारण शिक्षा में, आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनोयुक्ते विवक्षयः मनः कायाग्निम आहन्ति स प्रेरयति मारुतम मारुतस्तूरसी चरण मंदम जनयति स्वरम। तो यही है क्रम तो, लेकिन यहाँ तो ऐसे नहीं होता है। तो कह रहे न ही आत्मा जिज्ञासमानः प्रयत्नेन मनः तदा प्रेरयति इति। एकदा खलु अयम्, ये तो बात हो गई सुप्त की, अव्यासक्त मन की बात बता रहे हैं। एकदा खलु अयम् विषयांतर आसक्त मना संकल्प वशाद विषयांतरम जिज्ञासमानः प्रयत्न प्रेरितेन मनसा इंद्रियम संयोज्य तद विषयांतरम जानीते। एक बार ये व्यक्ति विषयांतर आसक्त मना, जब किसी विषयांतर में इसका मन आसक्त हो रहा था तो इसने क्या किया, संकल्पवशात इसकी इच्छा हो रही थी कि मैं योगग्राम के बारे में जानूं, तो इन्होंने संकल्प पूर्वक, इस व्यक्ति ने विषयांतरम जिज्ञासमान, उसके बारे में, उस विषयांतर के बारे में जानने की इच्छा करता हुआ प्रयत्न प्रेरितेन मनसा,
प्रयत्न से प्रेरित मन के द्वारा इंद्रियम संयोज्य, इंद्रिय को वहां से युक्त किया, योगग्राम से किसी को फोन लगाया, तद विषयांतरम जानीते, और वहां के बारे में सब जान लिया। लेकिन यदा तु खलु अस्य निस्संकल्पस्य निर्जिज्ञासस्य च व्यासक्त मनसो बाह्य विषय उपनिपातनात् ज्ञानम उत्पद्यते तदा इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य प्राधान्यम। लेकिन कहते हैं जब यदा तु खलु अस्य निस्संकल्पस्य, जब इसने कोई संकल्प नहीं किया था, कोई संकल्प नहीं था, निर्जिज्ञासस्य, और कोई जिज्ञासा नहीं की थी, और तब ये क्या हो गया, व्यासक्त मनसः, इसका मन बिना ही किसी जिज्ञासा के और संकल्प के कहीं अन्य जगह में लग गया। तो बाह्य विषय उपनिपातनात्, इसका मन कहीं और लगा हुआ है, और फिर उस समय कोई बाह्य विषय आकर के इससे स्पर्श करता है, कोई चीज आके गिरती है, कोई आके धंधेड़ता है, इसको हिलाता है, तो बाह्य विषय उपनिपातनात्, बाह्य विषय के का स्पर्श होने से, गिरने से ज्ञानम उत्पद्यते, एकदम से ऐसे इसको ज्ञान उत्पन्न होता है, अरे मैं तो कहीं और चला गया था, ऐसे कहता है ना। तो कह रहे हैं तब क्या होता है, तदा इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य प्राधान्यम। तो ये जो इसको ज्ञान हुआ इस व्यक्ति के हिलाने का या आने का, इसमें क्या मुख्य था, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ही मुख्य था। नहीं अत्र असौ जिज्ञासमान प्रयत्नेन मनः प्रेरयति इति, क्योंकि यहाँ जिज्ञासा करते हुए ये अपने मन को प्रेरित नहीं करता है। तो इसलिए कहा प्राधान्याचेन्द्रियर्थ सन्निकर्षस्य ग्रहणम कार्यम। तो प्रधान होने के कारण इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का ग्रहण ही लक्षण में किया गया है। गुणत्वात् न आत्ममनसो सन्निकर्षस्य इति, गौण होने के कारण आत्मा और मन के सन्निकर्ष का ग्रहण प्रत्यक्ष के लक्षण में नहीं किया गया है। प्राधान्य च हेत्वंतरम, और इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ही प्रधान है, इसमें और एक हेतु दे रहे हैं। तैश्चापदेशो ज्ञान विशेषाणाम, और कह रहे हैं तई ही, तई माने इंद्रिय, उन इंद्रियों का, तैश्च अपदेश, उन इंद्रियों का जो अपदेश किया गया है वो भी ज्ञान विशेषाणाम, इंद्रियों से, और चकार से यहाँ पर इंद्रियों के विषय भी ले लेंगे, अर्थ भी ले लेंगे। तैश्च माने इंद्रिय और अर्थैश्च, तो ज्ञान विशेष का उपदेश इंद्रियों से ही होता है, न कि आत्मा से। माने ये हमें हमारी इंद्रियों के व्यवहार से भी पता लगता है, और इंद्रियों के जो विषय हैं रूप रस गंध स्पर्श आदि, उनसे भी हमें पता लगता है कि इंद्रियों के विषयों का ज्ञान इंद्रिय और उस अर्थ के सन्निकर्ष से ही होता है। उस ज्ञान में इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष की ही प्रधानता होती है। कैसे, तई ही, ये शायद छूट रहा होगा तो लिख लेना, तैरिंद्रियई इंद्रियई अर्थैश्च, ऐसे है ये, तैरिंद्रियई अर्थैश्च व्यपदिश्यन्ते ज्ञान विशेषाः, ज्ञान विशेष में उनका अपदेश व्यपदेश किया जा रहा है। कैसे, कथम, घ्राणेन जिघ्रति, कहा क्या जाता है, घ्राण से सूंघता है। तो इसका मतलब घ्राण तो इंद्रिय हो गई, और जो जैसी भी गंध है वो उसका अर्थ हो गया। तो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से ही ज्ञान हुआ ना। तो क्या कहा जाता है, घ्राण से सूंघता है। चक्षुषा पश्यति, आंख से देखता है, पश्यति छूटा है, लिख लेना। रसनया रसयति, रसना से रस का ज्ञान करता है। इति, तो जब ये कहता है घ्राणेन जिघ्रति, तो क्या हो गया, घ्राण विज्ञानम, घ्राण का ज्ञान हो जाता है ना वो, कि भाई ऐसी गंध है। और चक्षुषा पश्यति, चक्षुर्विज्ञानम, वो आंख का ज्ञान है। और गंध का ज्ञान ये छूट गया यहाँ पर। और ऐसे ही रूप विज्ञानम, चक्षुषा पश्यति रूप विज्ञानम। तो कह रहे हैं रस विज्ञानम इति, ऐसे ही
रसनया रसयति इति रस विज्ञानम, थोड़े शब्द आगे पीछे हो रहे हैं प्रिंटिंग में। तो इंद्रिय विषय विशेषाच पंचधा बुद्धिर्भवति, तो कह रहे हैं इंद्रियों के जो विषय हैं अलग अलग, उनके साथ उन इंद्रिय का सन्निकर्ष होने से 5 प्रकार का बोध होता है, 5 प्रकार का ज्ञान होता है। तो उस ज्ञान में कभी भी ये नहीं कहा जाता है कि भाई आत्मा और मन के सन्निकर्ष से और फिर मैं आंख से देखता हूँ, ऐसे थोड़ी कहा जाता है। तो यही कहा जाता है भाई आंख से देखा है, आंखों से देखा है, मैंने कानों से सुना है, मैंने इसको अपनी जिह्वा से चखा है, मुझे पता है इसका रस कैसा है, ऐसे ही तो कहा जाता है। तो कह रहे हैं इंद्रिय विषय विशेषाच पंचधा बुद्धिर्भवति अतः प्राधान्यम इंद्रियर्थ सन्निकर्षस्य इति, इसलिए प्रत्यक्ष में इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष की ही प्रधानता होती है। यदुक्तम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ग्रहणम कार्यम न आत्ममनसो सन्निकर्षस्य इति कस्मात्, कह रहे हैं पूर्व पक्षी ने जो ये ग्रहण किया, ये जो प्रश्न उठाया कि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का ही ग्रहण करना चाहिए, न आत्म मनस सन्निकर्षस्य इति, आत्मा और मन के सन्निकर्ष का ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये क्यों कहा? तो कहा इसका उत्तर ये सिद्धांति ने पीछे दे दिया, सुप्त व्यासक्त मनसाम इंद्रियार्थयो सन्निकर्षस्य ज्ञान निमित्तत्वात् इति, क्योंकि हम देखते हैं सुप्त और व्यासक्त मन वाले जो व्यक्ति हैं उनमें इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का ज्ञान के लिए निमित्त होने से, तो वहाँ इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है वो ही ज्ञान कराने में निमित्त होता है सुप्त और व्यासक्त व्यक्ति की स्थिति में। तो इससे पता लगा कि केवल प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ही प्रधान है। सोयम व्याहतत्वाद हेतु, कह रहे हैं ये जो आपने कहा ये तो व्याहत हो जाएगा, और व्याहत होने से ये हेतु तो उचित नहीं है। कौन सा? सुप्त व्यासक्त मन वालों का जो आपने हेतु दिया ना, ये व्याहत होने से, इसका विरोध होने से ये हेतु तो सद हेतु नहीं है। कैसे होगा? पूर्व पक्षी का है ये सूत्र। कह रहे हैं यदि तावत क्वचित आत्म मनसो, यहाँ एक में छूटा हुआ है ना, आत्म मनसो में एक डबल में कर लेना, आत्म मनसो सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्वम नेष्यते, यहाँ अण्य के ऊपर जो बिंदी है उसको भी हटा लेना, कारणत्वम आएगा। यदि तावत क्वचित आत्म मनसो सन्निकर्ष ज्ञान कारणत्वम नेष्यते तदा युगपत ज्ञानानुपत्तिर मनसो लिंगम इति व्याहन्येत। कह रहे हैं यदि आत्मा और मन के सन्निकर्ष को ज्ञान के कारणत्व के रूप में नहीं मानेंगे तो क्या होगा फिर? तदा युगपत ज्ञानानुपत्तिर मनसोलिंगम इति व्याहन्येत, तो इसका खंडन होने लगेगा। कैसे? नेदानीम मनसः सन्निकर्षम इंद्रियार्थ सन्निकर्षो अपेक्षते, क्योंकि आपने उसका ग्रहण नहीं किया तो इसलिए मन के सन्निकर्ष का मनसः सन्निकर्षम इंद्रियार्थ सन्निकर्षो न अपेक्षते, इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है उसको मन के सन्निकर्ष की अपेक्षा नहीं है, और नहीं है तो मनः संयोगान अनपेक्षायाम च युगपत ज्ञानोत्पत्ति प्रसंग है। जब मन की अपेक्षा नहीं तो एक साथ सारे ज्ञान होने लगेंगे। अथ माँ भूत व्याघात है इति, तो ये व्याघात ना हो, मन के लक्षण के सूत्र का व्याघात ना हो, इसलिए सर्व विज्ञानानाम आत्म मनसो सन्निकर्ष कारणम इष्यते, तो इसलिए इन सब ज्ञानों में आत्मा और मन के सन्निकर्ष को कारण मानना चाहिए, उसकी अपेक्षा होनी ही चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तद अवस्थमेव इदं भवति ज्ञान कारणत्वात् आत्म मनसो सन्निकर्षस्य ग्रहणम कार्यम। बोले ये तो हम मानते ही हैं, तद अवस्थमेव इदं भवति, बोले वैसा तो होता ही है कि केवल हम ये थोड़ी मान रहे हैं कि आत्मा और मन का सन्निकर्ष बिल्कुल होता ही नहीं है, ऐसा थोड़ी मान रहे हैं। हम भी कह रहे हैं कि सन्निकर्ष तो होता है, पर उस लक्षण में प्रधान रूप से नहीं है, ये प्रधानता नहीं है आत्मा और मन के सन्निकर्ष की। तद अवस्था में विदम भवति ज्ञान कारणत्वात् आत्म मनसो सन्निकर्षस्य ग्रहणम कार्यम, क्योंकि ज्ञान
कारण है। ज्ञान कारणत्वात् आत्म मनसो सन्निकर्षस्य, आत्मा और मन के सन्निकर्ष का ग्रहण हो ही रखा है, नहीं सॉरी, ग्रहणम कार्यम, ग्रहण करना ही चाहिए, क्योंकि आत्मा और मन के सन्निकर्ष को आप हटा नहीं सकते हैं, ये पूर्व पक्षी का कहना है। ज्ञान कारणत्वात् आत्म मनसो सन्निकर्षस्य, ये जो ज्ञान है इसका कारण आत्मा और मन का सन्निकर्ष कारण होने से ग्रहणम कार्यम, वहाँ लक्षण सूत्र में ग्रहण करना ही चाहिए। तो इसका उत्तर दे रहे हैं अगले सूत्र में, न अर्थ विशेष प्राबल्यात्, करें कोई आवश्यकता नहीं है अर्थ विशेष की प्रबलता होने से। तो इसका भाष्य हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।